तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो यहाँ देखिए, सरल कीजिए, यानी कि इसे हमें सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिखाइए कि ये बराबर ये है और इसके बराबर ये है, और सी नंबर है इसके बराबर ये है। ये हमें दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी ए से। क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या है, 7m माइनस 8n और इसका होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, प्लस है, ठीक। यहाँ ब्रैकेट है 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, प्लस 7m माइनस 8n, यहाँ प्लस है। फिर यहाँ क्या है, 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं। यदि एक्स वाई हम लोग जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम लोग फॉर्मूला को देखे थे। क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई का यदि होल स्क्वायर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर लिखते हैं प्लस 2xy लिखते हैं, उसके बाद y का स्क्वायर लिखते हैं। ये हम लोग लिखते हैं। यदि इस रूप का रहता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, और दूसरी फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई का यदि होल स्क्वायर रहे तो हम लोग लिख सकते थे क्या, x का स्क्वायर, यहाँ माइनस, इसलिए माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। चलिए, ये हम लोग जान चुके थे। और एक ठो कौन वाला फार्मूला होता है, और एक ठो फार्मूला होता है, यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला, ये और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, x प्लस वाई है, यहाँ 7m प्लस 8n है, तो यहाँ ये वाला फार्मूला आ जाएगा और यहाँ ये वाला फार्मूला यहाँ आ जाएगा। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7m का स्क्वायर, क्योंकि x के जगह क्या है, 7m है, x के जगह 7m, इसलिए हम लोग ये वाला लिख दिए। फिर माइनस, माइनस के लिए 2 गुना 7m गुना फिर क्या है, 8n, ठीक है। चलिए, और फिर प्लस में 8n का स्क्वायर कर दिए। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ प्लस है, ये वाला प्लस, ठीक है। चलिए, यहाँ हम लोग हटा देते हैं, 7m का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 गुना 7m गुना 8n, और यहाँ प्लस में 8n का स्क्वायर। यहाँ देखिए, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। तो यहाँ देखिए, माइनस 2 गुना 7m गुना 8n, और यहाँ प्लस में हमारा है 2 गुना 7m गुना 8m, सॉरी n है। तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि आपस में ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घट के 0 हो जाएगा। ये वाला ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, 7m का स्क्वायर, 8n का स्क्वायर, यहाँ से 7m का स्क्वायर, यहाँ 8n का स्क्वायर। तो हम लोग इसी को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए, 7m का स्क्वायर यहाँ है एक ठो और यहाँ है एक ठो, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, 2 ठो 7m का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस 8n यहाँ है एक ठो और यहाँ है एक ठो, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 ठो 8n का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को तोड़ेंगे और इसको इनटू कर देंगे।
तो यहाँ हमारे पास जगह कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा के, तो यहाँ देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए ये हट गया। अब हम लोग इसी को यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 7 का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 तो बाहर में है, गुणा में ये वाला 2, 7 का उस स्क्वायर कितना होता है, 7 को 2 बार गुना करना, 7 को 2 बार गुना करेंगे यानी कि 7 7 49। यहाँ m है तो m का स्क्वायर लगा देंगे। चलिए और फिर है यहाँ प्लस 2 गुणा 8 8 कितना होता है 64, 64 n का स्क्वायर। अब देखिए 2 को इससे गुना करना है, फिर 2 को इससे गुना कर देना है। तो 2 को गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 दूनी 18 का 8, हासिल में 1, 2 4 8 और कितना है हासिल में 1 है, 8 और 1 9, 98 m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस फिर 2 4 8, 2 6 12, तो हमारे पास कितना आया 128 n स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए का, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को अब देखिए, क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस p प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq, ये है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला से इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या है, p का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, प्लस नहीं यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 2p और q, ठीक है। यहाँ प्लस फिर q का स्क्वायर और ये वाला प्लस यहाँ लिख दिए। अब ये वाला फॉर्मूला से तोड़ेंगे इसको, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, सॉरी q का नहीं, यहाँ क्या आएगा 2pq प्लस q का स्क्वायर और यहाँ प्लस में हमारा है 2pq, ये वाला प्लस में है 2pq, ठीक। चलिए 2pq यहाँ से और ये वाला कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये वाला, और यहाँ है हमारा p स्क्वायर, यहाँ से एक ठो यहाँ से एक ठो, यानी कि 2 ठो p स्क्वायर आ गया, फिर q स्क्वायर यहाँ से q स्क्वायर, तो हमारे पास आया 2q स्क्वायर और उसके बाद हमारा है क्या 2p प्लस 2pq, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, p को कॉमन कर सकते हैं, p नहीं 2 को, यानी कि 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा p का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 निकल जाएगा तो q का स्क्वायर, फिर प्लस 2 निकल गया तो आया pq, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं, अभी ये वाला हट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है माइनस 2ab स्क्वायर सी है, ठीक। चलिए तो इसमें हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला ये देखिए यहाँ क्या है, इस रूप का है, यानी कि x प्लस वाई है। तो यहाँ देखिए यदि हम लोग इसको पूरा x मान लें और इसको y मान लें तो ये इस रूप का आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को इस रूप में तोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर यानी कि ये ए बी का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी इंटू बी सी, यानी कि ए बी गुना बी सी, ठीक है। यहाँ और यहाँ वाला गुना कर देते हैं, यहाँ देखिए 2 गुना ये वाला और ये वाला, तो ये वाला हमारा ये है और यहाँ वाला ये है, ठीक है। और यहाँ फिर प्लस के बाद हमारा वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाला स्क्वायर जो लास्ट में है उसका स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। फिर क्या है माइनस 2ab स्क्वायर सी, ये है हमारा। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a में भी स्क्वायर आ जाएगा, b में भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको यदि स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ देखिए प्लस है 2, ए एक ही ठो ए है, 2 कितना बी कितना है 2 ठो है, सी एक ही ठो है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को लिख दिए, बी 2 ठो है इसलिए 2 को पावर में लिख दिए, और सी है तो सी लिख दिए। ठीक है, चलिए यहाँ है प्लस, तो प्लस बी में भी स्क्वायर है, सी में भी स्क्वायर है, क्योंकि ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाए हैं इसलिए दोनों में स्क्वायर बट जाएगा। और यहाँ है माइनस 2ab²c। यहाँ देखिए -2ab²c, यहाँ प्लस में हमारा है 2ab²c। तो ये और ये कट गया, यानी कि ये 0 हो गया, और बचा हमारे पास क्या, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, b को कॉमन कर सकते हैं, यानी कि b को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, a² प्लस c², और ये है इधर, यानी कि बाहर निकल जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर डी हमारा है 4m + 5n, यानी कि 4m + 5n का स्क्वायर है, और प्लस में फिर 4m + 5n का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि ये वाला दो है, इसी को हम लोग इस फॉर्मूला से दोनों ये वाला टूट जाएगा। देखिए x + y है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। ठीक है, तो दोनों इसी वाला फॉर्मूला से हम लोग तोड़ने वाले हैं दोनों को। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद हमारा आएगा 2 गुणा यहाँ जो है 4m, उसके बाद जो है यहाँ 5n। ठीक है, उसके बाद जो बाद वाला है उसका स्क्वायर, प्लस में प्लस लगा के उसका स्क्वायर, यानी कि 5n का स्क्वायर। फिर उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, ये प्लस है, ये वाला प्लस 4m है, यानी कि पहले वाला स्क्वायर करेंगे, जो पहले में है वो इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 2 लगा के पहले वाला गुना बाद वाला, यानी कि 4m गुणा 5n, यहाँ जगह कम है नीचे लिख देते हैं, उसके बाद वाला का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ क्या है, 4m², यहाँ भी है 4m², यहाँ है 2 गुना 4m 5n, यहाँ 2 गुना 4m 5n, यहाँ 5 का स्क्वायर, 5n का स्क्वायर, यहाँ भी 5n का स्क्वायर। तो सब 2 आ जाएगा, मतलब 2 ठो आ जाएगा 4m का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, प्लस ये वाला भी 2 आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 2mn। देखिए इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, 2 4 और 5, इसको इसके साथ गुना कर लेते हैं, कितना हुआ 10 हुआ। 10 को फिर हम लोग गुना करेंगे 4 से, कितना हुआ 40 हुआ। तो 40 और यहाँ से m और यहाँ है n। यहाँ देखिए ये वाला 2 एक ही बार में हम लोग ये वाला और ये वाला यहाँ लिख दिए, 2 लगा दिए, इसका मतलब 2 ये वाला और ये वाला। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, 5n², एक ठो है तो 2 ठो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ वाला एक ठो और यहाँ वाला एक ठो। ठीक है, ये और ये, यानी कि 5n², 2 लगा दिए तो ये वाला हो गया, और यहाँ 2 लगा दिए, इसका मतलब ये वाला और ये वाला हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। 2 को गुणा करेंगे इससे, तो यहाँ देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या है, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और m का स्क्वायर तो m का स्क्वायर ही होगा। उसके बाद 2 का गुणा करेंगे इससे, 2 का गुणा करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 8, और ये 0 है तो 0, और यहाँ m और फिर n। ठीक है, चलिए फिर 2 का गुना करेंगे इससे, तो पहले स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे। ठीक है, ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला हम लोग को यहाँ से, ये वाला है, मतलब इधर से जो यहाँ जगह कम पड़ रहा था उसका है, यहाँ तक है हम लोग का जो सॉल्व किए हैं। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, n का स्क्वायर,
चलिए अब हम लोग गुना करेंगे, 16 दूगुनी 32 होता है m का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो 80 n का स्क्वायर, m और m है, यानी कि क्या है m और n है, m और n है, यहाँ प्लस है और यहाँ है 25 दूगुनी 50 n का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें दिखाना है कि ये जो है वो इसके बराबर है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ से। चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हमारा है 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 8 4x इक्वल टू है 3x - 7। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते जाएंगे और इसके बराबर कर देंगे। तो ये हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, चलिए ये हमारा RHS हुआ और ये हमारा LHS हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से लेना शुरू कर देंगे और दिखा देंगे कि RHS के बराबर है। क्या है LHS हमारा क्या है, ये वाला। चलिए इसी को सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का सिद्ध हो जाएगा, यानी कि दिखाई जो कह रहा है वो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। चलिए इसको गुणा कर देंगे, गुणा नहीं इसको फार्मूला में तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3x का होल स्क्वायर यानी कि पहला वाला स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहला और दूसरा यानी कि पहले वाला और बाद वाला, यानी कि 3x गुणा में 7 फिर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस है 84x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर है प्लस है, फिर 3 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 2 3 और 7 को गुना करेंगे, 2 7 14, 14 तिया कितना होता है, या तो हम लोग कैसे कर सकते हैं 7 तिया 21, 21 दूनी 42 हो सकता है, यहाँ 42 होगा। x है फिर क्या है हमारा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए फिर माइनस में है 84x। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन यही है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन शायद हम लोग मिस्टेक उतारे थे, देख लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, हाँ यहाँ हम लोग ये हमारा छूट गया था, स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो ये हमें सिद्ध करना है, यहाँ स्क्वायर है। हम लोग कहाँ तक पहुँचते थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग इससे इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू नहीं, इसमें से घटा देंगे। यहाँ देखिए इसमें समान पद ही घटा जाएगा। देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसमें भी वेरिएबल x है, तो ये दोनों समान पद हो गए। तो इसी में से जोड़ घटा करना है, इधर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 84 में से हम लोग को क्या करना है, छोटा वाला को घटा देना है। ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा में से छोटा को घटा रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो ये इसमें से घट जाएगा तो हमारे पास आएगा 2 और यहाँ आएगा 4 यानी कि 42 आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए 42 तो आ गया। तो यहाँ देखिए इनमें से कौन बड़ा था, ये वाला बड़ा था, उसके आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ हमारा -42 आ जाएगा। और जो x बाद में है वो तो x रहेगा ही, मतलब यहाँ लिख देते हैं। देखिए हमारे पास अभी कितना आएगा, यहाँ हम लोग घटाएं तो 42 आ रहा था, यानी कि 9x का स्क्वायर
इसमें से हम लोग घटाएं तो हमारे पास आया -42x और फिर प्लस में है हमारा 49। ठीक है, ये है हमारा। तो चलिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को हटा देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को, ये वाला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए और यहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, ये वाला हमारे पास क्या आया, 9x का स्क्वायर है -42x प्लस में 49 है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इस रूप में लिख सकते हैं, मतलब 3 और x का स्क्वायर, चूंकि इसी से ये वाला बना था, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसी को लिख दें। और यहाँ देखिए माइनस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा क्या, 7 गुणा 6x नहीं 3x कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 सते ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे कर लेते हैं, 3x को आगे कर दिए, बाद में 7 को लिख दिया। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 2 तिया 6, 6 सते 42x हो रहा है। तो इसी को हम लोग तोड़ दें, यानी कि इसका गुणनखंड कर दिए। ठीक है, और यहाँ प्लस है हमारा 7 को हम लोग 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए, यहाँ ये वाला इस रूप का है, देख लीजिए, x यानी कि पहला वाला का स्क्वायर, यहाँ हमारा पहला वाला का स्क्वायर है, माइनस है 2, यहाँ है 2, इस वाला फॉर्मूला से 2 पहला वाला जो पहला है वो वाला, उसके बाद वाला ये वाला, और फिर प्लस में बाद वाला का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं तो इसको भी इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम लोग ये वाला लिखने वाले हैं। तो पहली वाली संख्या हमारा क्या है, 3x है। ठीक है, फिर बाद वाला, यहाँ देखिए माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, और बाद वाला क्या है हमारा 7 है, तो इसी का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखिए इसी से हो गया। तो देखिए ये अब कहाँ आ गया, हमारा RHS में आ गया। RHS हमारा क्या है, 3x - 7 है, और हम भी ला गए 3x - 7 का होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए RHS बराबर LHS। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, तो यहाँ देखिए अभी हम लोग बी को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला हटा देते हैं अभी, चलिए ये वाला हट जाता है यहाँ से, ये वाला हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है। क्वेश्चन बी है हमारा ये LHS में, ये RHS में। तो इसी में भी सेम अप्लाई करेंगे। क्या, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS से लेंगे। LHS हमारा क्या है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो लिख लेते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। और हमें दिखाना है क्या, ये किसके बराबर है, 4ab के बराबर है। तो यहाँ देखिए इसको फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि गुना में है तो सीधा हम लोग लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्लस है b का स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ हम लोग का आएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये वाला फार्मूला से। ठीक है, और फिर बाद वाला यानी कि b का स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट है क्योंकि हम लोग यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट इसके साथ माइनस इंटू होगा तब हटेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग माइनस को इससे इंटू करने जा रहे हैं। तो माइनस को यदि प्लस, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस से इंटू करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ a के आगे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, ये प्लस में है। ठीक है, तो माइनस और प्लस इंटू होगा तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस a का स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस और माइनस इंटू होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि 2ab आ जाएगा।
माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस इंटू का तो माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये और ये कट गए इससे। यहाँ बी का स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ देखिए प्लस में, यहाँ माइनस में, ये और ये कट गया। ठीक है, चलिए अब हमारे पास बचा क्या है, 2ab और यहाँ है 2ab। तो हम लोग को क्या होगा, 2ab यहाँ है, 2ab यहाँ है, इसका मतलब 4ab हो जाएगा हमारा। तो यहाँ देखिए हम लोग कहाँ से पहुँचे थे, हम लोग चलना कहाँ से शुरू किए थे, LHS से शुरू किए थे, हम पहुँच गए कहाँ, RHS में पहुँच गए। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, नीचे में लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये वाला हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर C को। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हटाएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर C। चलिए ये वाला हटा देते हैं। चलिए ये वाला हट गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर C को। क्वेश्चन नंबर C हमें दिखाना है इसे 0 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे लिए थे क्या, LHS से लेंगे। LHS यानी कि ये वाला साइड से लेना शुरू कर देंगे, लेफ्ट साइड से। उसके बाद देखिए x माइनस वाई है, इनटू में है क्या, x प्लस वाई। यहाँ देखिए हम लोग का ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्या है, प्लस y का y है माइनस z, इनटू में है y प्लस z। चलिए यहाँ तक हो गया, और यहाँ जगह कम है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। यानी कि क्या है, प्लस में है z माइनस एक्स इंटू z प्लस एक्स। ये है हमारा क्या, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें लाना है इसी से। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो हमारा यहाँ वही है x प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ये वाला, यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यानी कि पहला वाला स्क्वायर यानी बाद वाला स्क्वायर। यहाँ भी हमारा क्या आएगा, y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। ये वाला प्लस है तो प्लस लिख देंगे, y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये वाला प्लस है तो प्लस z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। चलिए ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ x क्या है, प्लस में है, यहाँ माइनस में है। कहाँ माइनस में है, यहाँ है, तो ये और ये कट गया। ठीक है, यहाँ y माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये और ये भी कट गया। यहाँ माइनस z में है, यहाँ प्लस में z में है, z प्लस में है, तो ये और ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, 0 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहीं पे हमारा प्रूव हो जाता है सभी। तो ये अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे, यानी कि ये वाला चैप्टर अभी ख़त्म हो गया है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, दूसरा इसके नेक्स्ट चैप्टर मतलब 7, चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही सॉल्व करेंगे।